हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तकाने तो हाना का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पिछले एपिसोड्स देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट में तकाने आता है अपने दादाजी के पास और कहता है कि उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, उसके खुद के कमाए हुए पैसे वो खुद ही नहीं निकाल पा रहा है, ये सब उसके दादाजी का किया धरा है ना। तो उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटा, ना केवल ये बल्कि उसके घर की चाबी, उसके कार की चाबी, सब कुछ उनके पास है। हाँ, वो अपना फ़ोन रख सकता है क्योंकि काम तो उसे करना होगा। और फिर तकाने पूछता है कि आखिर उससे कौन सी ऐसी गलती होगी जो उसके दादाजी उसे ऐसी सज़ा दे रहे हैं। तो तकाने के दादाजी बोलते हैं कि उन्होंने कब कहा कि तकाने ने कोई गलती की है। तकाने ने कोई गलती नहीं की है और कहते हैं कि टेबल पर उसके लिए एक एड्रेस और की रखी हुई है, सो ले ले। तो तकाने पूछता है क्या खीरे क्या है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा पहले उस एड्रेस पे जाओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में तकाने आता है उस एड्रेस पे जहाँ पे होता है एक पुराना सा घर, और जब वो उस घर के अंदर जाता है तो हिज रिएक्शन वाज लाइक आइला, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फिर वो कबर्ड में चेक करता है तो वहाँ होते हैं एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी जूते, और तभी उसे उसके दादाजी की कॉल आती है। तो तकाने पूछता है कि ये सब क्या है, अब तो बताओ। तो उसके दादाजी कहते हैं कि अब से वही तकाने का घर है और उसके डेली यूज़ के लिए सामान वहाँ पे रख दिए गए हैं, और कहते हैं कि कबर्ड में एक लिफाफा भी है जिसमें उसके मंथली खर्च हैं जब तक उसके नेक्स्ट मंथ की पेमेंट ना आ जाए। तो तकाने भी उस लिफाफे को बड़े ही चौड़ में खोलता है उस उम्मीद में कि उसमें होगा एक चेक, बट होता है सिर्फ एक 10,000 येन का नोट, और उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। बेचारा वहीं पे रोने लग जाता है कि 10,000 येन तो एक छोटे बच्चे के पॉकेट मनी के लिए भी कम है और उसे तो पूरा महीना चलाना है। आप सोच सकते हो कि उसकी क्या हालत हुई होगी। इधर हाना तकाने को कॉल लगा रही होती है बट उसे कॉल नहीं लगती है, तो वो कॉल करती है निकोला को ये जानने के लिए कि क्या तकाने कहीं बिजनेस ट्रिप पे गया है। तो निकोला होता है सोमा के डैड के रेस्टोरेंट में और कहता है कि इधर बीच वो तकाने से कांटेक्ट में नहीं है, बट वो जल्दी से तकाने के बारे में पता करके उसको इन्फॉर्म करेगा। और तकाने पे गुस्सा होता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई हाना को परेशान करने की, और उनकी ये सारी बातें सोमा भी सुन रहा होता है। वहीं तकाने होता है अपने नए ऑफिस में। ऑब्वियस सी बात है, वो पुराने ऑफिस में तो जाएगा नहीं, और यहाँ पे वो नॉर्मल एम्प्लॉय है। और यहाँ उसकी मुलाकात होती है हाना के डैड से, जिनको देखकर तो वो मर ही जाता है और वहाँ से गिरते पड़ते भागता है। बट हाना के डैड उसको रोकते हैं। तो तकाने उनसे बेग करता है कि वो प्लीज़ उसको इस हालात में ना देखें। हाय रे बेचारी की प्राइड। और फिर उनसे बेग करता है कि वो हाना को प्लीज़ 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 इसके सिचुएशन के बारे में कुछ भी ना बताएं। वहीं हाना होती है अपने घर पे और उसे निकोला फ़ोन करके बताता है कि तकाने नए रेंटल हाउस में शिफ्ट हुआ है और उसे जब भी उसके घर का एड्रेस पता चलेगा वो उसको तुरंत खबर करेगा। वहीं तकाने की लाइफ तो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी थी। बेचारा ऑफिस में अपने हेड से डांट सुनता है, गरीबी में खाना खाता है और किसी तरह उस घर में एडजस्ट करके रहता है। फिर एक दिन हाना की फ्रेंड्स स्कूल में उससे पूछती हैं कि क्या तकाने ने उससे कांटेक्ट किया। तो हाना बोलती है कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तकाने चाहता क्या है। उसी ने उससे कहा था कि ब्रेकअप नहीं करना है और अब वही गायब है। तो उसकी फ्रेंड्स उसको सजेस्ट करती हैं कि क्यों ना वो तकाने के ऑफिस जाए और उसके बारे में पता करे, बट हाना मना करती है और कहती है कि वो कोई स्टॉकर थोड़ी है। बट नेक्स्ट डे पहुंच जाती है तकाने के ऑफिस, जहाँ पे तकाने अब काम नहीं करता है। और जब अंदर जा रही होती है तो गार्ड उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो शी वॉज लाइक नहीं बस ऐसे ही, और वहाँ से आती है सीधा ऑफिस के पार्किंग एरिया में और तकाने के कार को ढूंढने लग जाती है। बट तभी उसे मिलता है एजी, जो उसे पूछता है कि क्या वो तकाने को ढूंढ रही है, और उसे बताता है कि उसे पता था कि हाना वहाँ ज़रूर आएगी, बट तकाने का डिमोशन हो चुका है और अब वो एक नए रेंटल अपार्टमेंट में रहता है। तो हाना पूछती है कि क्या ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो एजी बताता है कि उसने हाना के बारे में किसी को भी रिपोर्ट नहीं की थी, बल्कि ये तो प्रेसिडेंट का डिसीजन है। और फिर उसे देता है तकाने के नए घर का एड्रेस और कहता है कि उसे तकाने के पास जाना चाहिए बिकॉज तकाने को उसको ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सब कुछ वो उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हाना उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं तकाने अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में वही शॉप होती है जहां हाना के लिए उसे एक ड्रेस और बैग पसंद आई थी, बट बेचारे के पास अब पैसे नहीं थे उसको खरीदने के लिए। तो बेचारा चुपचाप मन मारकर घर जा रहा होता है। बट तभी हाना भी उसे देख लेती है। बट जब तकाने उसे देखता है तो आप गेस कर सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अरे मर गया और क्या। इस एपिसोड में बेचारी की प्राइड जाने कितनी बार हर्ट हुई है। तो वो तुरंत वहाँ से भागता है और सीधा घर के अंदर जाकर डोर लॉक कर लेता है। तो हाना उसे दरवाज़ा खोलने को बोलती है और कहती है कि वो उसके लिए परेशान है, इसीलिए प्लीज़ वो बाहर आए, उससे बात करे। और पूछती है कि क्या वो ठीक है, ठीक से खाना खा रहा है या नहीं। और बोलती है कि तकाने अपनी लाइफ में किसी से नहीं छुपता है, तो आज वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जबकि वो एक पॉजिटिव पर्सन है। और कहती है कि अगर वो किसी भी तरीके से उसकी हेल्प कर सकती है तो तकाने उसे बताए वो रेडी है। पर तकाने उसे घर जाने को बोलती
बोलता है, बट हाना मना करती है। तो तकाने दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि वो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो उसकी क्या ही हेल्प कर सकेगी, इसीलिए वो उसे परेशान ना करे और अपने घर जाए। और फिर उसे वो वही 10,000 येन का नोट देता है जो अब तक उसने बचा कर रखा था, और कहता है कि इससे वो टैक्सी करे और ट्रेन स्टेशन चली जाए, और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि खुद के साथ वो हाना को भी इस सिचुएशन में परेशान नहीं करना चाहता है। बट फिर रात में उसका डोरबेल फिर से रिंग होता है और उसे लगता है कि ये हाना है, बट जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो हाना नहीं बल्कि होता है निकोला। और जब वो घर के अंदर आता है तो कहता है कि हाय रे, ये तो बड़ा छोटा है। तो तकाने कहता है कि हाँ उसे पता है, उसका भी फर्स्ट रिएक्शन ऐसा ही था, बट अब जैसा भी है अब से यही उसका घर है। फिर तकाने की सारी सिचुएशन जानने के बाद निकोला उसे हाना से कांटेक्ट करने को बोलता है, बट तकाने कहता है कि इन सब से निकोला का क्या लेना देना है। तो निकोला भी उसे थोड़ा सा छेड़ता है और बोलता है कि लगता है तकाने को सब कुछ खोने से ज़्यादा दुख हाना से ना मिलने का है, क्योंकि अपने इस कंडीशन में वो हाना के सामने कभी नहीं जाएगा, जबकि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हाना उसे हर कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेगी, और इसीलिए उसे हाना से कांटेक्ट करना चाहिए। और इसके लिए वो उसको मोटिवेट करता है और फिर कहता है कि देखो वो उसके लिए क्या लाया, प्रेजेंट। तो तकाने को लगता है कि वो उसके लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट से अच्छा सा खाना लेकर आया होगा, बट वो होते हैं पैक्ड फूड्स। तो निकोला बोलता है कि प्रेसिडेंट ने किसी को भी तकाने को फाइनेंशियली हेल्प करने से मना किया है, और फिर उसे देता है एक 10,000 येन का नोट और कहता है कि जब वो तकाने के घर में आ रहा था तो दरवाजे पे उसे मिले, और फिर वहाँ से चला जाता है। यानी कि जो पैसे तकाने ने हाना को दिए थे वो अपने साथ लेकर नहीं गई। नेक्स्ट डे हाना से मिलने आता है सोमा और उससे पूछता है कि क्या वो तकाने से मिली, और बताता है कि उसने उसकी और निकोला की बात सुन ली थी। तो हाना उसके सामने प्रिटेंड करती है कि वो ठीक है, बट नेक्स्ट सीन में वो उसे सारी स्टोरी बताती है और फिर कहती है कि एक तरीके से ठीक ही हुआ, अब उसे तकाने के अनोइंग फेस को रोज़ रोज़ नहीं देखना होगा। बट सोमा उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस उसकी तरफ देखता रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में हाना से उसकी स्कूल की एक लड़की पूछती है कि क्या उसका एंड उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि अब वो उससे मिलने नहीं आता है। तो हाना बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बट सोमा उसे वहाँ से ले जाता है और उससे बोलता है कि हाना प्रिटेंड करना बंद करे कि तकाने के ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि उसे फ़र्क पड़ता है। तो हाना बोलती है कि तकाने के लिए वो बस एक हाई स्कूल गर्ल है जो कि उसकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकती है, तो अगर तब भी वो तकाने के पीछे जाएगी तो कैसा लगेगा। तो सोमा उससे पूछता है कि इससे पहले तो वो कभी तकाने से हार नहीं मानती थी, तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ वही कर रही है जो तकाने चाहता है। और बोलता है कि ज़रा हाना सोच कर देखी कि तकाने उसके लिए स्कूल में रोजेज़ लेकर आया, उसे उसके साथ पार्टी में लेकर गया, और हाना के कहने पे वो उसके साथ हॉट स्प्रिंग भी गया, और हाना जब उसे बदलने की कोशिश कर रही थी तो क्या वो कभी भागा नहीं ना। तो फिर आज हाना अगर तकाने को इस सिचुएशन में छोड़ कर जाती है तो फिर उसमें और उन लड़कियों में क्या अंतर रह जाएगा जो किसी के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए होती है और वहाँ से जाने लगता है। तो हाना उससे पूछती है कि उसे तो लगता था कि सोमा तकाने को हेट करता है। तो सोमा बोलता है कि हेट तो वो आज भी करता है, बट उसके अपने भी कुछ उसूल हैं। वाह, दुश्मन भी हो तो उसूलों वाला। एक सीन में तकाने जब घर आता है तो देखता है हाना को कुकिंग करते हुए। तो हाना बताती है कि उसका डोर अनलॉक था, मे भी उसे डोर लॉक करने की आदत नहीं है, और वैसे भी उसके घर में चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है। और फिर उसे बताती है कि वो उसके लिए कुछ नेसेसरी आइटम्स लेकर आई है, जैसे कि रूम हीटर, किचन के कुछ टूल्स, और अब से वो उसके लिए सिंपल मील्स बनाएगी क्योंकि उसे प्रॉपर खाना खाना चाहिए। पर तकाने उसे वापस जाने को बोलता है और कहता है कि अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, और इस टाइम पे अगर हाना उसके साथ इन्वॉल्व होती है तो उसकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। हाना उसे मारती है एक बुल हेड, और हमारे शेर साहब फिर से ढेर हो जाते हैं और बोलती है कि तकाने अभी अपने लाइफ के बुरे दौर से गुजर रहा है, और इस सिचुएशन में एक हाई स्कूल गर्ल उसकी हेल्प करे, इस मौके को वो अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती है। और फिर बोलती है कि उसने उससे अपने पहली मीटिंग में भी कहा था, और अभी वो फिर से दोहरा रही है कि उसे तकाने के पैसों से या फिर उसके महंगे गिफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है। और बेचारे हमारे शेर, सॉरी हमारे तकाना कुछ भी नहीं बोल पाता है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। एंड आई एम सो सॉरी फॉर माई भयंकर आवाज़, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं भाप ले रही हूँ बट स्टिल आई एम नॉट इन गुड कंडीशन। मैंने रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं इस ड्रामा को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहती थी। इसके बाद 2 और एपिसोड्स हैं इस ड्रामा में, और इसके बाद मैं एक चाइनीज़ ड्रामा पर भी काम कर रही हूँ, तो मैं उसे जल्दी से जल्दी लाना चाह रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि जैसे भी कंडीशन है इसको रिकॉर्ड कर दूँ मैं। एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मैं तो रख ही रही हूँ। सायोनारा।